सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंस्पेक्ट वर्कबुक फॉर इश्यूज़। यानी कि जब भी आप अपनी फाइल को किसी के साथ शेयर करते हो तो शेयर करने के पहले आप एक्सेल के अंदर ये चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कोई आपका पर्सनल डेटा या फिर कोई कमेंट, कोई हिडन डेटा, कोई इस प्रकार की चीज़ तो नहीं है जो आप शेयर नहीं करना चाहते, या फिर आपके जो फाइल है वो अभी 2019 में बन रही है तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो 2007 या 2003 में नहीं चल पाएगा। यानी कि अगर किसी ने 2007 में आपकी फ़ाइल ओपन की तो ऐसा कौन सा डेटा है जो उसके अंदर ठीक से लोड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप शेयर करने के पहले एक बार चेक कर सकते हो। इन सभी ऑप्शंस को चेक करने के लिए आपके पास एक फीचर है चेक फॉर इश्यूज़। यहाँ पर आपको टोटल 3 सब ऑप्शंस मिलते हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेसिबिलिटी और चेक कंपैटिबिलिटी। हम इस सेशन के अंदर तीनों ही ऑप्शंस को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं फाइल टैब के अंदर। आपको सबसे पहले फाइल टैब में जाना है, देन यहाँ पर आपको जाना है इन्फो पे। इन्फो पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक फॉर इश्यूज़ का, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा जिसमें टोटल 3 ऑप्शंस हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेसिबिलिटी और चेक कंपैटिबिलिटी। अब हम इन तीनों के एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आप फाइल को शेयर करने के पहले ये चेक कर सकते हो कि इस फाइल के अंदर कोई कमेंट या कोई हिडन डेटा तो नहीं है जो आप शेयर नहीं करना चाहते, या फिर अगर कोई डेटा हिडन है तो आप उसको अनहाइड कर दो शेयर करने के पहले। ये तमाम चीज़ें आप डेटा को शेयर करने के पहले चेक कर सकते हो। अब आप मैन्युअली देखेंगे कि कितने कमेंट्स है इस डेटा के अंदर, या फिर कोई डेटा हिडन तो नहीं है, या फिर कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेट्स से आपका नाम या डॉक्यूमेंट का टाइटल आप अगर शेयर नहीं करना चाहते, तो सारी चीज़ें आप मैन्युअली चेक करने की जगह अगर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे तो एक्सेल अपने आप आपको ढूंढ कर दे देगा। जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे, तो एक्सेल आपको एक पहले वार्निंग शो कर रहा है कि आपका जो डेटा है आप उसको पहले एक बार सेव कर लीजिए, ताकि जब आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे और अगर कोई डेटा रिमूव होता है, कोई इस प्रकार का डेटा जैसे कोई कमेंट या कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो बाद में रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सेल इसमें जो कमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देगा और जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको फाइल में से हटा देगा, ताकि आपके जो फाइल है वो आसानी से आप शेयर कर पाएँ। ठीक है, तो एक बार मेक श्योर कि आप इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के पहले अपनी फ़ाइल को सेव कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर सेव करके हम यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। कमेंट, कोई डेटा मॉडल तो नहीं है, कोई एडिंग तो नहीं लगाया हुआ डेटा के अंदर, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें एक्सेल चेक करेगा। आपको जो जो चीज़ें चेक करनी है आप उन पर टिक कर सकते हैं, और जो चीज़ें आप चेक नहीं करना चाहते उन पर आप टिक हटा सकते हैं। ठीक है, आपको ये इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए एक्सेल ने आपको बताया है कि यहाँ पर टोटल 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो आप क्या इनको रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कुछ कमेंट है, ये कमेंट में हो सकता है आपने खुद के लिए कुछ नोट्स लिखे हो, पर जब आप फाइल को सेव करेंगे तो आप नहीं चाहते कि वो नोट्स भी शेयर हो। अगर वो नोट्स उस व्यक्ति के लिए हैं जिनसे आप फाइल शेयर कर रहे हो तो इनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये आपके पर्सनल नोट्स हैं कि आपने खुद के रिमाइंडर के लिए लिखे थे, तो आप फाइल शेयर करने के पहले इनको रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा आपकी कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे ऑथर का नाम, आपने इस फाइल को अपने कंप्यूटर में किस पाथ में सेव किया था, वो पाथ इसमें सेव्ड है, इसमें आपका दूसरी डिटेल्स भी हैं। तो आप इनको अगर हटाना चाहते हैं तो रिमूव ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा इंस्पेक्ट वर्कबुक फॉर इश्यूज़ में पहला टॉपिक, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका जो हमारा मेन मकसद था वो ये कि कोई भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो हम से शेयर हो सकता है नहीं करना चाहते हो, एक्सेल हमको ढूंढ कर बता दे कि ये चीज़ें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। जैसा कोई कमेंट आपके नोट के लिए आपका नाम, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम, या फिर आपका कंप्यूटर के अंदर फाइल कहाँ सेव थी उसका पाथ, ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास चेक एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी चेक करने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको डेटा को रीड करने में प्रॉब्लम हो, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उन लोगों को आपका डेटा के अंदर कहाँ इशू आ सकता है उसको चेक करने के लिए आप चेक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक्सेल ने आपको कुछ एरर्स बताएं, जैसे कुछ चार्ट के अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं था। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब आपने देखा होगा गूगल पे कई बार आपके कुछ वेब पेजेस में इमेजेस लोड नहीं होती,
तो इन इमेजेस की जगह कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, एक वर्ड लिखा आता है जो बताता है कि ये जो इमेज लोड नहीं हुई है इसके अंदर क्या था। ठीक है, आपने हो सकता है देखा हो वेब पेजेस के अंदर अगर इमेज लोड हो जाती है तो आपको इमेज दिखती है, नहीं तो एक टेक्स्ट शो होता है कि ये इस चीज़ की इमेज थी। वही चीज़ आप चार्ट में भी लिख सकते हो। जिन लोगों को अगर चार्ट देखकर उसको रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट वो ये रीड कर पाएँ कि ये चार्ट किस चीज़ का था। ठीक है, तो आपके फाइल के अंदर 2 ऐसे चार्ट है जिसमें आपने ऑल टेक्स्ट नहीं डाला, तो अगर किसी को चार्ट रीड करने में नहीं आ रहा तो वो ऑल टेक्स्ट को रेफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें ऑल टेक्स्ट नहीं है। तो आप इसमें ऑल टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। देन आपके कुछ सेल्स मर्ज्ड है, आपने कुछ सेल्स को मर्ज कर रखा है, तो हो सकता है अगर कोई दूसरा व्यक्ति इन पे काम करे तो उनको मर्ज सेल्स के अंदर काम करने में प्रॉब्लम हो, या फिर कोई मर्ज सेल को रीड करने में प्रॉब्लम हो, तो आप उनको भी रिमूव कर सकते हो। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप जिसके साथ भी डेटा को शेयर कर रहे हैं वो डेटा को आसानी से रीड और उसके अंदर काम कर पाए। तो यहाँ पर आपके जो 2 इश्यूज़ थे, एक चार्ट्स के अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं है और दूसरा आपने कुछ सेल्स को मर्ज कर रखा है। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है चेक कंपैटिबिलिटी। चेक कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो फाइल 2019 में बनी है, अगर कोई व्यक्ति इसको 2007 या 2003 या 2010 में ओपन करेगा तो किन ऑप्शंस में उसको यूज़ करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस चेक कंपैटिबिलिटी के ऑप्शन के थ्रू उन सारे एलिमेंट्स को देख सकते हो जो हो सकता है कि पुराने वर्जन्स में ठीक से काम ना करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक्सेल ने आपको कुछ एरर्स दिए, जैसा आपके डेटा के अंदर स्पार्क लाइन है। अब स्पार्क लाइन जो है वो 2007 तक नहीं थी, तो जब कोई व्यक्ति 2007 में आपकी फ़ाइल ओपन करेगा तो 2007 के अंदर स्पार्क लाइन शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2007 में स्पार्क लाइन का फीचर एक्सेल के अंदर था ही नहीं। तो ये एक ऐसा डेटा है जो आप अगर पुराने वर्जन्स में ओपन करोगे तो आपको शो नहीं होगा। आप इसके अंदर कॉपी टू न्यू शीट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एरर्स आपके जो पुराने वर्जन्स में काम नहीं करेंगे उसकी एक्सेल आपको एक लिस्ट बना के दे देगा कि ये एरर्स कितनी जगहों पर हैं। जैसे आपके डेटा के अंदर 4 स्पार्क लाइन्स हैं तो वो आपके 2010 के पहले के वर्जन्स में नहीं काम करेगी। उसके अलावा ऐसे दूसरे भी फीचर्स हो सकते हैं। कुछ चार्ट के टाइप्स हैं जो बाद में ऐड हुए, 2016 में ऐड हुए। अगर आपके कुछ ऐसे चार्ट्स हैं तो वो आपके पुराने वर्जन्स में लोड नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो चार्ट्स उस वर्जन में अवेलेबल नहीं थे। तो ये सारी ही चीज़ें आपको एक्सेल के अंदर शो हो जाएंगी। आई होप आपको तीनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट आपके कोई भी हिडन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए, चेक एक्सेसिबिलिटी जो आपका डेटा जिसके साथ शेयर हो रहा है वो डेटा को आसानी से एक्सेस और एडिट कर पाए, और चेक कंपैटिबिलिटी आपकी जो 2019 की फाइल है वो पुराने वर्जन्स में कितने अच्छे से लोड हो पाएगी। तो ये तीनों ही ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप किसी के साथ फाइल शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।